नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। वो टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी, जो कि आजकल बहुत कॉमनली डायग्नोज होता है। कॉमनली लोगों को पता चलता है इसके बारे में, और ख़ास करके यंग लड़कियाँ बहुत अफेक्ट होती हैं उसकी वजह से। उस टॉपिक के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगी। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अगर पूरे विश्व में भी देखा जाए तो उसका इंसिडेंस 5 से लेकर 10% तक है। और इस एज ग्रुप जो इसमें कॉमनली अफेक्ट होता है, जो उम्र सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, वो करीबन 17 साल की उम्र से लेके 30, 32, 35 साल की उम्र तक। तो ये जो तकलीफ़ है, ये है क्या, और कैसे इसको पता लगाया जाता है, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, क्या इसके बारे में कितनी चिंता करनी चाहिए और कितनी नहीं। तो उसके बारे में सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि पीसीओडी मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से थोड़ा ओवर डायग्नोस्ड है, मतलब ज़्यादा अननेसेसरी डायग्नोसिस हो जाती है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ज़रा सा मेंस्ट्रुअल माहवारी में कोई शिकायत हुई, मेंस्ट्रुअल शिकायत हुई, देर से माहवारी आई, बच्चे की माहवारी रुक गई, तो तुरंत सोनोग्राफी बोली जाती है, और सोनोग्राफी में एक सबसे कॉमन डायग्नोसिस बना दिया जाता है पीसीओडी। तो और उसकी वजह से वो पीसीओडी जो है बच्ची की माँ, बच्ची, उसके सब के मन पे प्रभाव करके वो बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पीसीओडी को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसे मैनेज किया जाए इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पीसीओडी में क्या होता है, कैसे क्या क्या तकलीफ़ें पेशेंट को हो सकती हैं। तो पीसीओडी जहाँ तक, जैसे 17 साल की आजकल, क्योंकि माहवारी बहुत जल्दी आ जाती है, 10 साल 11 साल में पीरियड्स बच्ची के शुरू हो जाते हैं। तो शुरू के 2-3 साल तक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर 13-14 साल की उम्र में आई पीरियड शुरू हुए लड़की के, तो 16 साल तक की उम्र तक, या 11 में आए तो 14-15 साल की उम्र तक माहवारी के पैटर्न को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अपने जो सारे हार्मोन्स रहते हैं उनको शुरुआत करने के लिए सेटल होने में समय लगता है। तो ये सेटलिंग डाउन जो है पीरियड है, इसी दौरान ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने अपने इसमें अनुभव किया है अपनी प्रैक्टिस में, कि ज़्यादातर माएँ अपनी बच्चियों के लिए उसी वक्त में बहुत पैनिक हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं कि माहवारी नहीं आई, देर से आ रही है, कम आ रही है, और वो लोग एकदम अचानक परेशान होने लगती हैं, और वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, फिर उनको सोनोग्राफी बोली जाती है और उसमें पीसीओडी बोल दिया जाता है, और वो उसके बाद में स्ट्रेसफुल होती हैं। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मतलब क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। उसको 2 भागों में सबसे इम्पॉर्टेंट बांटा जाता है। जब अगर पेशेंट को पीसीओडी सही में है, तो उसमें कई बार चेहरे पे हेयर ग्रोथ होती है, चेहरे पे बाल ग्रो होने लगते हैं, दाढ़ी के ठुड्डी पे बाल आते हैं, कभी कभी ब्रेस्ट के ऊपर बाल आते हैं, कभी पेट के ऊपर बाल दिखाई देते हैं, या थाइस जांघों के आसपास में बाल दिखाई देते हैं। तो वो इसे हिरसुटिज्म हमारी भाषा में बोला जाता है, मतलब ज़्यादा बाल, अननेसेसरी, अनावश्यक बाल आ जाते हैं, ओंठों के ऊपर, दाढ़ी की जगह में ऐसे बाल आ जाते हैं। दूसरा हो सकता है कि स्किन बहुत ऑयली होती है। तीसरा उसका प्रेजेंटेशन होता है कि कई बार बहुत पिंपल्स आते हैं लड़कियों को। और चौथा उसका तकलीफ़ हो सकती है कि कुछ गर्दन पे, गर्दन के साइड में, गर्दन के पीछे की ओर काला काला निशान बनता है। और दूसरा आर्मपिट में, आपके बगलों में स्किन काली होने लगती है। तो ये जो कॉमन एक बहुत प्रेजेंटेशन कॉमन है। और दूसरा प्रेजेंटेशन है पीरियड का इरेगुलर होना, देर से पीरियड आना, बहुत दिनों बाद, 2-2, 3-3, 4-4, 5 महीने, 6 महीने के बाद में पीरियड आना, कम पीरियड आना। ज़्यादातर कम पीरियड की ही समस्या रहती है, कम ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा रहती है। कभी कभी किसी पेशेंट में ज़्यादा ब्लीडिंग की भी समस्या होती है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब
आपकी कारण क्या हो सकता है पीसीओडी का, ये दोनों चीज़ें दो तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करती है। अब उसका कारण क्या है पीसीओडी का, एक कुछ हद तक जेनेटिक आनुवांशिक भी है, और दूसरा कारण है कि हमारे शरीर में एक इंसुलिन एक सब्सटेंस होता है जो कि पैंक्रियास से बनता है। वो इंसुलिन में हमारे शरीर के लिए वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं पे एक्ट नहीं करता, बराबर काम नहीं कर पाता अपना, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब काम नहीं कर पाता तो इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, और वो ज़्यादा मात्रा इंसुलिन की हमारी अंडाशय जो रहता है जहाँ पे हार्मोन्स सब प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ के हार्मोन्स के प्रोडक्शन को, वहाँ के हार्मोन्स जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सब हार्मोन बनते हैं, वहाँ के वो सारे प्रोसीजर को, वहाँ की अंडाशय के प्रोसीजर को पूरे डिस्टर्ब करती है। दूसरी चीज़ वो जो बॉडी में फ़ैट जहाँ है, उस फैट के भी सारे जो मेटाबॉलिज्म है उनको भी अफेक्ट करती है, वहाँ पे भी अफेक्ट करती है। तो जो फैट जहाँ भी हमारे शरीर में है वहाँ उसमें डिस्टर्ब करते हैं वो इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा, और अपने अंडाशय में जो हार्मोन का प्रोसीजर पूरा होता रहता है उसमें भी अफेक्ट करते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है अंडाशय में, तो ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में पुरुष हार्मोन बनने लगता है। महिला हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है और पुरुष हार्मोन एंड्रोजन होता है। तो ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन बनने लगता है। ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन बनने की वजह से जो पुरुषों में उस एंड्रोजन हार्मोन की वजह से बालों का, एक्सेसिव बालों का होना, अनचाहे बालों का होना, वो सब होता है, पिंपल्स वगैरह सब उनकी वजह से होते हैं। और दूसरा, क्योंकि अपने शरीर के जो फैट है उसमें भी बदलाव आता है इंसुलिन की वजह से, तो वहाँ पे फैट का जो हार्मोन्स का चेंजेस होने रहते हैं वो भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। तो उन सब की वजह से ज़्यादा हो जाता है हार्मोन। और तीसरा होता है कि लिवर पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो लिवर में जो इन हार्मोन्स को ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन, ये जो मेल और फीमेल हार्मोन है, लड़कियों और लड़कों वाले जो अलग अलग हार्मोन है, उनको एक बांधने के लिए एक हार्मोन बनता है लिवर में नॉर्मली, लेकिन वो हार्मोन भी, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ये मात्रा अपने इसमें मेल हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि मेल हार्मोन्स की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उससे आपके शरीर पे अनचाहे बालों का ग्रोथ वगैरह देखा जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि प्रॉपरली हार्मोन अंडाशय में बन नहीं रहे, उसकी वजह से आपको बराबर माहवारी नहीं आती, देर से माहवारी आती है या कम माहवारी आती है। महीना जो है, पीरियड्स जो हैं उसमें ब्लीडिंग कम होता है या पीरियड्स बहुत देर से आते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कॉज है, इसका कारण है। तो अब मेल हार्मोन सर्कुलेशन में ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से ऐसा होता है। और दूसरा, जो आपको ओवरी में, अंडाशय में काम ठीक नहीं चल रहा, उसकी वजह से पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है। इसे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है, ये एक तरीका रहता है। लेकिन सबसे कॉमन है कि आप तीन क्राइटेरिया हैं, या तो आपको बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया कि मेल हार्मोन, आदमियों का हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं, पिंपल्स या ऑयली स्किन या फिर हेयर ग्रोथ, जो बालों का अनचाहे बाल होना, या काले काले पिगमेंटेशन जो गर्दन पे वगैरह रहते हैं, तो या तो उसकी वो होगा। दूसरा, आपकी माहवारी में शिकायत है, या देर से माहवारी आ रही है ये, या कम आ रही है। और तीसरा जो है वो होता है कि सोनोग्राफी में एक पर्टिकुलर पैटर्न, जब आप सोनोग्राफी करते हैं तो ओवरी में पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसमें बहुत सारे अंडे बनते हैं, और वो अंडाशय के मतलब अंडाशय के किनारे पे एकत्रित हो जाते हैं। तो सोनोग्राफी में ऐसा दिखता है कि जैसे माला हो, लेकिन वो बहुत कॉमनली, बहुत क्लियरली हर केस में नहीं पाया जाता। तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर सोनोग्राफी के हिसाब से आपका ज़्यादा है
सोनोग्राफी के हिसाब से वो जैसे माला बन रही है, ऐसा मैं बताया वैसा है, या फिर आपको बालों की ग्रोथ है, या फिर आपके पीरियड्स। इन तीनों में से 2 अगर हैं तो पीसीओडी डायग्नोस किया जाता है। अब एक और चीज़ होती है कि उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें एक, क्योंकि हार्मोन सब गलत सलत बन रहे हैं अंडादानी में, तो एक हार्मोन रहता है एलएच। 2 तरह के हार्मोन अपने ब्रेन में बनते हैं, एफएसएच और एलएच, जो इसके हार्मोन पे डिपेंड करते हैं, अंडाशय के हार्मोन पे। तो उसमें एक जो हार्मोन है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, उसकी मात्रा ज़्यादा बनती है, तो उसका रेशो गड़बड़ाता है। फिर इंसुलिन जो है वो शरीर में ज़्यादा है, फास्टिंग इंसुलिन। तो लेकिन ये डायग्नोसिस के क्राइटेरिया के लिए नहीं माना जाता, ये सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन डायग्नोसिस जो है वो 3 चीज़ों से ही होता है, या तो सोनोग्राफी की फाइंडिंग है, या फिर साथ में उसके माहवारी इरेगुलर है, या फिर आपके शरीर पे चेहरे पे वगैरह अनचाहे बालों की ग्रोथ है। तो ये तरीके उसको डायग्नोसिस करने के हैं। अब पीसीओडी में मेरे अनुभव में होता यह है कि ज़रा सा इरेगुलर पीरियड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इरेगुलर पीरियड शुरू में 3-4 साल लगते हैं सेटल होने में, क्योंकि जो हार्मोन से, अपने ब्रेन से जो हार्मोन बनते हैं वो बहुत रेगुलर मात्रा में नहीं निकलते शुरू से। जैसे ही माहवारी शुरू होती है कभी निकलते हैं कभी नहीं, तो वो रेगुलरिटी आने के लिए, वो सही समय पे पीरियड आने के लिए, सेट होने के लिए कम से कम 2-3 महीने, 2-3 साल, 4 साल भी कभी कभी लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके बच्चे के पीरियड 11 साल में शुरू हो गए हैं या 10 साल में शुरू हो गए हैं, लेकिन 15 साल तक आपके पीरियड, बच्चे के पीरियड अगर इरेगुलर आते हैं 15-16 साल तक, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में अगर 17 साल हो गए और उसके बाद भी पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं, उसके अलावा चेहरे पे आपके ग्रोथ है, बालों की ग्रोथ है, इस तरह का आप अगर कोई चीज़ नोटिस करते हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान दें और फिर आप डॉक्टर से मिलें। तो शुरू के माहवारी शुरू होने के 3-4 साल तक आप लोगों को मेरे हिसाब से एकदम से दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पीसीओडी जैसे ही डायग्नोज होता है तो तुरंत सोनोग्राफी से ही डायग्नोज होता है, आगे और कुछ पता ही नहीं चलता। और उसके अलावा तुरंत बहुत सारे लड़कियों को बहुत कम उम्र में, 14-15 साल की उम्र में हार्मोन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए, जो कि मेरे अनुभव के हिसाब से सही नहीं है। तो आज मैंने पीसीओडी के बारे में, ये पहला पार्ट है मेरा पीसीओडी का, ये इतना आपको बताया। अगले इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी में आपको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, और पीसीओडी के आगे भविष्य में जाके, फ्यूचर में जाके पीसीओडी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और पीसीओडी को के लिए कैसे बचा जा सकता है और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार।